आप ही लोग के सहयोग से। हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनींद्र कुमार आपको फिर से आपका अपना सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब आप ही लोग के सहयोग से, आप ही लोग के प्यार से ये जो हम लोग का चैनल है अब 700 को क्रॉस कर चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ये परिवार भी बढ़ता जा रहा है। और बहुत जल्दी आप ही लोग के सहयोग से ऐसा हो पाएगा कि हम लोग मोनेटाइजेशन में 1000 सब्सक्राइबर पूरा लेंगे और व्यूज भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अब धीरे धीरे एक कारोबार चल चुका है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा सहयोग है, इसलिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप लोग इतना शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि और सर लोग भी जुड़ रहे हैं, है ना। ये जो कारवां चल चुका है, ये काफिला चल चुका है जिसमें सर भी जुड़ चुके हैं। और कहा जाता है कि हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, तुझे काफिला खुद मिल जाएगा, तुझे काफिला खुद मिल जाएगा। तो यही बच्चों मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत ही गर्व के साथ कह रहा हूँ कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स है ये बना बहुत पहले था, है ना। लेकिन ये 1-1.5 साल में आप ही लोग के बच्चों के प्रेरणा के कारण ये आगे बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे 1-1.5 साल से इस पे काम होने से पहले कोई काम नहीं हो पा रहा था। अब बच्चे लोग बोले कि सर आप इसको ग्रो कीजिए और भी बच्चों को फायदा हो, और ये आप लग तो पहुंच रहा है। ठीक है, सर भी लोग जुड़े, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोपेश सर को, उसके बाद मनोज सर जो एम कुमार सर हैं जो एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स से आते हैं और यहाँ पे क्लास लेते हैं, उन सर को भी धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना शेयर करते हैं, दिन प्रतिदिन शेयर कर रहे हैं और बच्चे लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का तीसरा वीडियो, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर दे। अगर आप अभी कॉपी कलम नहीं निकाले तो निकाल ले, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टाइमर लग चुका है 30 सेकेंड का, और आपके पास पहला क्वेश्चन है जो 30 सेकेंड के लिए हम ला रहे हैं स्क्रीन पे। ये पहला 31 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी जल्दी बनाइए। लो, ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, VVI है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आपका समय पूरा हो गया। और देखिए बनने का कैसे। हम लोग पढ़े थे कि ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। एक गैल्वेनोमीटर को से जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग जो वोल्टमीटर में बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। क्या रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर का हमेशा जो रेसिस्टेंस होगा याद रखिएगा हाई होगा। पैरेलल में जितना भी चीज कनेक्ट करेंगे उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस जोड़ देंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और वो हम लोग को गैल्वेनोमीटर हम लोग का वोल्ट मीटर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम लोग जोड़ने के बाद क्या मिलता है, हम लोग को वोल्ट मीटर मिल जाता है। हाई रेसिस्टेंस को जोड़ना होता है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन तो टाइम देने लायक नहीं है, आपको याद ही होगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला इकाई होता है किसका। अभी देखिए टेस्ला बहुत फेमस हो गया, इलन मस्क का कंपनी है, टेस्ला का कार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। ये सारा बेस्ड है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है क्या, टेस्ला। ये 2019 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है,
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट और कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समानता देखिए, एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा क्या कर देना, आपको रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भूली बिसरी यादें हैं उसको भी याद कर ले, और एक ठो अगर याद रखेंगे तो ये भी क्या होगा, आपको याद रहेगा, है ना। तो कहा गया है क्या कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो होता है हम लोग का, हमेशा याद रखिएगा -q टू +q, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक के फॉर्म में बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? -m टू क्या होता है? +m, है ना। -m का मतलब देखिए, ये जो हम लोग का इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? जो काम यहाँ पे चार्ज करता है किसमें? मैग्नेटिज्म में, वही काम करता है यहाँ पोल स्ट्रेंथ। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो तो आप याद रखिएगा, पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक चार्ज भी कहा जाता है। तो जो काम यहाँ पे माइनस चार्ज का काम, वही पर मैग्नेटिक चार्ज। अब माइनस का मतलब क्या होता है? सॉरी, साउथ पोल। माइनस का मतलब साउथ पोल, है ना। माइनस का मतलब क्या होता है? साउथ पोल। अब प्लस का मतलब क्या होता है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे याद रखना है कि -2 क्या होगा? -2 तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, नॉर्थ पोल टू किधर की तरफ? साउथ की तरफ। नहीं, साउथ पोल टू -+, साउथ पोल टू कहाँ? नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा कहाँ से? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव से किधर की तरफ? उत्तरी ध्रुव की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में -q से +q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? -q से +q। अब मैग्नेटिक में -m से +m। -m होता है किसका? साउथ पोल का। अब +m किसका होता है? नॉर्थ पोल का। ओके, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। इसको भी हमको टाइम देने का उचित नहीं लगता है, क्योंकि आपको कुछ टाइम देने का मतलब कि आपका बेइज्जती करना जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपका कभी बेइज्जती हो कोई करे, है ना। इसीलिए मन लगा के पढ़िए। एक ही चीज़ हम लोग की ज़िंदगी में है जो हम लोग को इज्जत, पैसा, सब कुछ दिला सकता है, वो पढ़ाई, है ना। तो पढ़ाई मन लगा के कीजिए। अगर जब कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो आप एक बार मॉल में चले जाइए, उस गार्ड को देखिए जो गार्ड नौकरी करता है ना। ये है। चलिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट इज, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, न्यूट्रल क्वांटिटी, नन ऑफ दिस। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, वो कैसा होता है हम लोग का? वेक्टर। मोमेंट जिसमें भी लगा होगा वो वेक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 बनाइए। तो सोचिए, तो आप लोग बनाने वाला है, थोड़ा सा फॉर्मूला ही है। आप लोग इसको बनाइए, 30 सेकंड का आपको समय हम दे रहे हैं, है ना। बनाइए। चलिए, समय आपका पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग को रिलेट करना पड़ेगा, याद रखना है। याद रखने के लिए देखिए,
होता क्या है, हम लोग लिखते हैं क्या, V बराबर के क्यू बट्टा आर। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। किसका है ये, लेकिन पूछा किसका जा रहा है, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए V बराबर होता है के एम बाय कितना आर। तो यहाँ पे के का जो मान होता है बच्चा पार्टी 1 बाय क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के का मान क्या होता है μ0/4 पाई। बस इतना ही का अंतर है। तो हम लोग भी बराबर क्या लिखेंगे, μ0/4 पाई एम बाय कितना आर। ये आपका कंप्लीट हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या होगा। बनाइए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं हम। तीस सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए आपका समय पूरा हो गया। चलिए क्या है, ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। किसी मैग्नेट को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू n इक्वल पार्ट्स, है ना। 11 पार्टों में इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया, सॉरी n पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो मोमेंट ऑफ ईच पीस विल बी, प्रत्येक पीस का मोमेंट क्या होगा। किसी m चुंबकीय घूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा। तो आघूर्ण का जो सूत्र होता है बच्चा पार्टी वो क्या होता है कि m बराबर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर m इंटू कितना L बोल सकते हैं, या m इंटू क्या बोल सकते हैं 2a। तो लंबाई को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं n पार्ट में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक का L बटा n हो जाएगा। तो m L बटा कितना n, तो m बराबर क्या हो जाएगा m डैश बराबर एम एल बटा कितना n। तो एम एल को बोल दिया गया m, तो बटा कितना n, तो ये हो गया m बटा n। तो ये हम लोग का हो जाएगा सही ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया। 2024 का क्वेश्चन है ये, देख ही रहे हैं आप। चलिए अगला हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 37। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, है ना। तो ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक पोल पे जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डीप जो होगा वो कितना होता है, पोल पे हम लोग का होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। यही अगर इक्वेटर पे पूछ दिया जाए तो थीटा बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री। इक्वेटर और पोल जो होता है एक दूसरे के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डीप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज कितना 90 डिग्री। ये हो गया पोल पर, मतलब ध्रुव पर, और ये कहाँ पे हो गया इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है,
आंसर सी। आंसर सी हम लोग का हो गया। यहाँ पे तो देख लीजिए, ये आंसर सी है, गलती से बी की जगह पे लिखा गया है। आंसर ये आंसर सी। ठीक है, अब देखिए। हेलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड द डिफिनीशन है ना। ये डिफिनीशन है किसका? डिक्लाइनेशन का, है ना। दिक्पात कोण का डिफिनीशन होता है हम लोग का ये। अ, चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच का कोण को कहते हैं। चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच का कोण कहते हैं किसको? डिक्लाइनेशन को, है ना, मतलब दिक्पात कोण। 2023 का क्वेश्चन है ये, दिक्पात कोण। ठीक है, अब अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। द फेज डिफरेंस बिटवीन, क्या है? द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है, तो इसको ध्यान रखना है 90 डिग्री, है ना। ये कितना होगा? 90 डिग्री कालांतर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है? 90 डिग्री। ओके, 2022 का क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हो गया हम लोग का बच्चा पार्टी, देखिए, है ना। 2022 का क्वेश्चन ये, हाँ, 39 हो गया। 40 40 द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग विथ इंक्रीज इन मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्त काल क्या होगा? तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, बनाइए इसको। आपको समय देते हैं, कोशिश कीजिए, सोचिए, समझिए, बनाइए, है ना। क्योंकि सब हम बनाते जाएंगे तो फिर आप लोग शिथिल हो जाइएगा। और कहा जाता है कि अगर किसी को कमजोर करना है तो सारे सुविधा उसको दे दो, वो अपने आप क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसीलिए हम कमजोर नहीं करना चाहते, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए। समय हो गया। ओके, देखिए, मिलाइए, मेरा मिलता है कि नहीं। तो टी का फॉर्मूला था, टी बराबर 2 पाई √I/m बी एच। ओके, आई हम लोग का क्या है? आई हम लोग का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? यही है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर कोई चीज नीचे में है तो इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका मान क्या होगा? घट जाएगा, है ना। अगर नीचे में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको बढ़ाने पे इसका मान क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का आ गया कितना? ऑप्शन आंसर आ गया बी। आपके सामने आंसर है बी। चलिए, 40। अब चलते हैं 41 में। देखिए, पढ़िए इसको पहले, है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लागते दूर। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ना है। और ये बात ध्यान रखिए कि जिस क्वेश्चन में जितना ज्यादा लिखा रहता है क्वेश्चन, उतना ही क्या होता है? आसान होता है। तो आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को लॉ पकड़ना है, किस लॉ पे दिया गया है, और उसमें बहुत, तब तो बहुत आसान हो जाएगा।
आपका समय पूरा हो चुका है। पढ़ा जाए क्वेश्चन, है ना। क्या दिया है? ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ ए कंडक्टर वायर इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन। एक क्वाइल को रख दिया गया वर्टिकल प्लेन में, मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रख दिया गया इस प्लेन में, है ना। ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स इट। एक बार मैग्नेट यहाँ पे है जिसको इसके तरफ लाया जाता है। द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज टुवर्ड्स द क्वाइल। इसका जो नॉर्थ पोल है वो क्वाइल के तरफ आ रहा है ना। When seen the magnet side, the direction of electric current flowing in the coil will be। उदग्र तल के चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है जिसकी इसकी ओर एक क्षर चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी, है ना। तो ये नॉर्थ पोल है बच्चा पार्टी। जब इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे, नॉर्थ पोल में क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या, हमको पता है कि नॉर्थ पोल को ये हम लोग का लेंज लॉ का क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है? लेंज लॉ। लेंज लॉ में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर ये इधर की तरफ आ रहा है, कौन, ये इधर की तरफ आ रहा है, तब क्या होगा कि इसका जो बिहेवियर हो क्या होता है, हमेशा अपोजिंग होता है। क्या होता है? हमेशा अपोजिंग। बताए थे इसका जो बिहेवियर होता है जस्ट अपोजिंग होता है ना। अपोजिंग मतलब ये जैसा करना चाहेगा उसका हमेशा अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल अगर नजदीक आ रहा है इसको अपोज करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको नॉर्थ पोल। अब बस इस पे लगा देना है तीर, इसके समानांतर तीर बना देना है, बस हो गया। ये जो डायरेक्शन होगा हम लोग का बच्चा पार्टी वो कैसा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, वामावर्त दिशा भी कहते हैं हिंदी में, और इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इसका डायरेक्शन किधर हो गया? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हम लोग का लेंज लॉ से क्वेश्चन दिया गया था, 2017 का क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। इसको क्या, हाँ चलिए मेहनत किए, 41 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। अब आगे आते हैं। भाई तुम का इतना तबाह हो रहे हो। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, बनाइए। 2018 का क्वेश्चन है। नंबर 30, सॉरी 30 मतलब सेकेंड दिया जा रहा है। आपका समय पूरा हुआ। अब देखिए कहा जाए गया है, एग्जामिनर के द्वारा फरमाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? ठीक है, ओके। बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र में मजदूर से सॉरी मजबूत से किधर की तरफ, कमजोर की तरफ। तो मजबूत से कमजोर तभी जाएगा जब उसका नेचर कैसा होगा, अपोजिंग होगा। जिधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उधर की तरफ नहीं जाने का मतलब क्या है, उसका नेचर अपोजिंग। और एक ही हम लोग के पास मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसका अपोजिंग नेचर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है वो? डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक पर जाता है। पैरामैग्नेटिक में हम लोग को पता है कि पैरामैग्नेटिक में वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, लेकिन लो टू हाई जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, हाई टू किधर की तरफ, लो की तरफ। तो ये हमको ध्यान रखना है। डायमैग्नेटिक मटेरियल इसका हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर
ये हम लोग का निकिल। निकिल कैसा है, लौह चुंबकीय पदार्थ है ना। ये तो हर एक जगह पे आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, कोई भी बुक पढ़िए कहीं पे पढ़िएगा तो ये आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है, 2018 में ये भी पूछा गया, 2023 में भी रिपीट किया है। आते हैं 44, अगला क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन हम पीछे इससे एडवांस क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, है ना, इससे एडवांस पढ़ चुके हैं। ए बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पीसेज, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ईच न्यू पीस इज। 2018 का ये भी क्वेश्चन है। अगर बार मैग्नेट को क्या किया गया, इक्वल 2 इक्वल में हम लोग पढ़ रहे हैं एन इक्वल पीस किए, तभी क्या होगा, एम बटा क्या हो गया, एन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण है क्या है, m/2 है। ओके बच्चों, हाँ चलिए m/2। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, इसका आंसर देख लीजिए। आंसर इसका क्या है, बी, m/2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे 45 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना, 2019 का क्वेश्चन है ये। वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज, अभी बताए हैं एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे क्या होगा, हम लोग का कितना हो जाएगा, पोल पर 90 डिग्री, इक्वेटर पर 0 डिग्री। पोल हमेशा इक्वेटर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो पोल पर क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा आपका आंसर ए 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप लोग का प्यार स्नेह ऐसे ही मिलता रहे तो बहुत मजा आ रहा है ना, आपको भी मजा आ रहा है। चलिए तो हम लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे, वीडियो नंबर 4 यूनिट 3 का हम लोग का अभी सीरीज चल रहा है, वीडियो नंबर 4, जहाँ 45 नंबर से 60 नंबर क्वेश्चन तक। अब 2 वीडियो और बाकी है, टोटल 5 वीडियो बनेगा हम लोग को यूनिट 3 में, है ना। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको बच्चों बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी परिवार बढ़ रहा है ना, क्योंकि आप ही इस परिवार का आप भी हिस्सा है, तो आपका भी ये हुआ और ये बढ़ते जा रहा है। और बहुत जल्दी हम लोग 1000 पूरा करेंगे और उस दिन छोटा सा हम लोग सेलिब्रेशन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।